गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज है संडे और मैं अपना व्लॉग रेंडर कर रहा था और 10:30 बज रहे हैं, 10:30 बजने वाले हैं या 10:30 बज रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर घड़ी थोड़ी सी आगे चल रही है। तो व्लॉग किया है मैंने अभी रेंडर कल का, और आज मैं मोस्ट प्रोबेबली प्रमोशन वाला शूट करूँगा और एक बाइक का शूट अगर हो गया तो, अगर बात हो गई तो मैं बाइक का शूट आज ही कर दूँगा। तो ये दो काम आज मेरे को करना है किसी भी हालत में। और एक जगह पे भी जाना है, वो आपको ब्लॉग में दिख जाएगा कि मैं कहाँ जाऊँगा। कल टाटा सियारा को देखने गए थे, टाटा सियारा में वो इतनी खास लगी नहीं यार, लेकिन फिर भी अपने को तो शूट करना है क्योंकि कस्टमर को बहुत पसंद आ रही है वो गाड़ी। क्योंकि हम लोगों को पता है कि गाड़ी की क्वालिटी में, मतलब गाड़ी में जो प्लास्टिक के पार्ट होते हैं वो किस किस लेवल के होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने उसको जज किया। तो मेरे को यही समझ में आया कि जो पैटर्न है प्लास्टिक का वो इतना ज़्यादा खास है नहीं। मतलब बस ये है कि कहते हैं ऊपर ऊपर से अच्छा बना के दिखा देना और अंदर से काम बेकार। जैसे जो गाड़ी के अंदर, पहले मैं माइक लगा लेता हूँ। तो केस क्या है कि जो कार के डोर्स हैं उस पे विंडो कंट्रोल के बटन्स लगे हुए हैं, और वो कुछ ऐसे बटन्स हैं जो आपने शायद सेगमेंट फर्स्ट देखा होगा, और वो थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी देने की कोशिश करी है एनी हाउ। पर जो जितने भी रिव्यूअर्स हैं वो उसे ये बोल रहे हैं कि वो बहुत फ्लिमजी है, मतलब ज़्यादा उस पर जोर दिया तो वो टूट जाएंगे। यस, ऐसा हो सकता है अगर आप उसके साथ WWE ना खेलें तो। मतलब ये जब ही पॉसिबल है अगर आप उसके साथ WWE खेलते हैं, मतलब आप उसे कोशिश ही कर रहे हैं तोड़ने की, तो लिटरली टूट जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वरना आपको अगर मालूम है कि चीज़ फ्रेजाइल है, अगर मतलब आप ये जानते हैं कि कांच फ्रेजाइल होता है, उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, तो कांच क्यों ही टूटेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं उसे बार बार हिला करके दिखाना कि देखिए ये कितना फ्लिमजी है, टाटा को बहुत अच्छी कोशिश करनी चाहिए थी, तो टाटा तो कोशिश कर लेता। टाटा को क्या था, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, कस्टमर को अट्रैक्ट उसने ऐसे कर दिया। लेकिन अगर आप उसे हिला हिला के दिखाएंगे तो वो सच में हिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से है। ऑल्दो टाटा को वैसे ही इंटीग्रेट करना चाहिए था जो हर गाड़ी में होता है, जो डोर के अंदर इंटीग्रेट होता है। इतना ज़्यादा सियारा को वो नहीं बनाना चाहिए था, ऑल्दो उन लोगों ने सियारा को ठीक बना दिया है। मतलब जो बूट स्पेस दी है सेगमेंट में ज़्यादा दे दी है, और व्हील बेस भी आई थिंक सेगमेंट में ज़्यादा है। अब कंपटीशन में उतरी है किया सेल्टोस। किया सेल्टोस को बड़ी कर दिया है, और किया सेल्टोस एक्चुअली बहुत सुंदर गाड़ी निकाली है, बहुत स्पेशियस निकाली है, बहुत टेक लोडेड गाड़ी निकाली है, और बहुत क्लेवरली उस पर काम किया गया है। अब देखना ये होगा जो कंपटीशन है, कंपटीशन में बचती है स्कोडा की कुशाक और फोक्सवैगन की टाइगून। स्कोडा वालों ने साफ बोल दिया है कि भाई हम एडास नहीं दे रहे, हमारी गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है, हमें एडास की ज़रूरत नहीं है, जिसे गाड़ी चलानी है वो ब्रेक भी खुद ही लगा लेगा। भाई इनका तो अलग ही लेवल चल रहा है, ये भी ठीक है। और सुनने में आ रहा है कि चेरी और JSW का टाई अप हो रहा है, और JSW वाले जेटूर T2 को रीब्रांड करके इंडिया में बेचने वाले हैं। लेट्स सी ये कब होता है, और वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। और अदर देन दैट हमने और भी न्यूज़ देखी जिसमें 2026 जनवरी को एक लेजेंड की अनवीलिंग दोबारा से हो रही है, जिसका नाम है रेनॉ की डस्टर। रेनॉ की डस्टर बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी, रोज़ उसकी टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन फाइनली दे आर लॉन्चिंग इट ऑन 26 जनवरी 2026, जो कि काफ़ी बढ़िया मेरे ख्याल से डेट रहेगी। और रेनॉल्ट डस्टर ने ही इंडिया के अंदर मिनी एसयूवी, यस गाइस, मिनी एसयूवी, और एक जो सो कॉल्ड एसयूवीज इंडियन मार्केट में चल रही हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। ऐसे कैसे? Jeep Compass is a mini SUV because it had 4x4 फीचर्स। ठीक है, और मैं उसको ऐसे डिफाइन करता हूँ मिनी एसयूवी को। और ऐसे ही एक आती थी स्कोडा की यति, दैट वाज आल्सो अ 4x4। ठीक है, अब
इको स्पोर्ट को बोला जा सकता था, क्योंकि पर इको स्पोर्ट क्या थी, वो क्रॉसओवर ही थी। और इको स्पोर्ट की आई थिंक AWD भी आती थी, लेकिन वो इंडिया में नहीं आई कभी। इंडिया से बन के जरूर जाती थी AWD, लेकिन इंडिया में कभी लॉन्च नहीं हुई। आई डोंट नो द रीज़न। आई थिंक डिमांड नहीं होगी। ठीक है। तो डस्टर आने वाली है और डस्टर पे सबकी नज़रें रहेंगी। और टाटा हैरियर और टाटा सफारी का पेट्रोल वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। और हैरियर 12.89 लाख से स्टार्टिंग हो रही है। हैरियर इज़ गुड चॉइस अगर आप अपनी सब 4 मीटर से SUV को मतलब सब 4 मीटर के ओनर हैं और अपडेट करना चाहते हैं एक बड़ी गाड़ी में, तो टाटा हैरियर इज़ द बेस्ट चॉइस। और देन फोक्स वैगन ऑडी ग्रुप को ले लेते हैं, तो उसमें आई थिंक फोक्स वैगन टेरॉन को लेकर के आने वाला है, जो 7 सीटर होने वाली है गाड़ी। जा रहा हूँ, पहले मिल्क लेकर के आता हूँ, क्योंकि भाई ब्रेकफास्ट तो ओट्स का ही होगा, तो गर्म होने में भी टाइम लगेगा। तो चलते हैं, पहले मिल्क लेकर के आते हैं। वही टाइम 11:45 हो रहे हैं और मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। और ये देखिए अपने ड्राई फ्रूट्स और वही अपना सेम नाश्ता। आप लोग सोचते होंगे कि मैं रोज़ एक सेम नाश्ता करता हूँ। यार ऐसा ही होता है जब डाइटिंग करते हैं और गेनिंग और प्रोग्रेस दिखती है ना, तो कोई भी चीज़ बेस्वाद जो भी है वो सब खाना पड़ता है। तो टेस्ट वेस्ट को इग्नोर करके अगर तुम्हारा शरीर अच्छा हो रहा है तो उसके लिए आपको यही करना चाहिए। ठीक है। और अब इसको खाने के बाद मैं बात लेने से पहले कार साफ़ करूँगा। ठीक है। कार क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी बहुत चढ़ गई है। उसको संडे को धुलवाया था मैंने, लेकिन अब मिट्टी चढ़ गई है उसके ऊपर। और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 1 बजे शायद मेरे को बाइक का शूट करना हो। ठीक है। तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में। तो मैं अभी जा रहा हूँ एक दोस्त से मिलने के लिए, और वहाँ पर एक साइट है, उसे देखना है। और क्यों देखना है, मतलब उसने खुद ही बुलाया कि भैया एक बार प्लॉट वगैरह देख जाओ, अगर इफ़ इन केस यू आर इंटरेस्टेड तो आप बता देना। मैंने कहा देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, देखने में तो कोई बुराई नहीं है। तो और दोस्तों से मिलना भी हो जाएगा। ज़रूरी है भाई, दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, जिससे दोस्तों से मिलना भी ज़रूरी है, जिससे कि भाई नेटवर्क बना रहता है और कभी कभी काम पे ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो चलो चलते हैं, उससे मिलते हैं और लेट्स सी क्या रहता है पूरा खेल। भाई ये है साइट जो मैं देखने आया हूँ अपने दोस्त के साथ, और यहाँ पर प्लॉट कटिंग हो रही है। अगर कोई आगरा में रहने वाला इंटरेस्टेड है प्लॉट के लिए तो ज़रूर DM कर सकता है। तो भाई सीन ये है कि प्लॉट देख लिया है, अब घर जा रहा हूँ वापस, और मोस्ट प्रोबेबली कुछ खाऊंगा थोड़ा सा, और फिर शाम को आज पूरा प्लान है कि मैं साइकिलिंग पे निकलूं, और देखता हूँ निकल पाता हूँ कि नहीं, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि साइकिलिंग पे जाऊँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत दिन तो लेग्स की एक्सरसाइज बहुत दिनों से की नहीं है। तो साइकिलिंग से कम एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो घर चलते हैं। तो शूज़ लेने आए हैं पापा के लिए। ये है आगरा का TSF फैक्ट्री का शू आउटलेट। तो गाइस केस ये है कि मैं साइकिलिंग पे नहीं जा पाया था, क्योंकि कुछ काम आ गया था, और उसके बाद फिर मैं अपने पापा के साथ उनको शूज़ दिलाने गया। और पर अपना पानी गर्म हो रहा है, मतलब बॉयल होने के लिए। सब्ज़ी कट गई है और अपने अंडे यहाँ रखे हुए हैं। तो अंडे ख़त्म हो गए, अंडे भी लेकर के आना पड़ेंगे। और यहाँ पर है राइस। ठीक है। और भाई मैंने जो है मॉन्क स्ट्रैप शूज़ ऑर्डर किए हैं, जो कि मैकॉय कंपनी की तरफ से है, क्योंकि जो बूट होते हैं वो थोड़े से पहनने में दिक्कत देते हैं। तो ऑल्दो थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा हर चीज़ पे चल नहीं पा रहे थे। तो क्योंकि पहले सारे जितने भी शूज़ थे मेरे पास वो सब एकदम ख़त्म हो चुके थे। तो मतलब ख़त्म इन द सेंस पहन के ख़त्म हो गए थे। तो फाइनली
आई डिसाइडेड कि मेरे को ऑर्डर करने चाहिए, तो मैंने आज ऑर्डर किए हैं शूज़ टैन कलर के। वो पहली बार मैं टैन कलर के शूज़ पहनूंगा और काफ़ी बढ़िया है। अगर आकर के वो बढ़िया लगने चाहिए बस। तो बनाते हैं खाना और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो अपना एग राइस जो है वो है, ये आप देख सकते हैं एग राइस रेडी हो गया है और दूध यहाँ पर बॉईल हो रहा है। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो डू गिव इट अ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और कमेंट भी करके बताना कि क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और मैं आपके पास और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आते रहूँगा। कल मेरे को वैसे भी टाटा सियरा का शूट करने के लिए जाना है और टाटा सियरा के साथ मैं कर्व का भी शूट करूँगा। तो होप के सब चीज़ अच्छी जाए और फिर से द ऑटो स्टूडियो रिवाइवल पे जाए, रिवाइवल मोड पे चला जाए। और टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।